Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learn with Shafia. Today I am going to explain you Karnataka SSLC third language English prose number 3 कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कश्मीर इंडिया का बहुत ही खूबसूरत मुकाम है और इसका कैपिटल श्रीनगर है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कश्मीर लेसन द कश्मीर गार्डन ऑफ इंडिया। कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया के माने हैं कश्मीर हिंदुस्तान का बाग। तो चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कश्मीर इज़ अ गार्डन ऑफ ब्यूटी सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। वी एंटर द वैली ऑफ कश्मीर एट बारामूला। From the bridge over the river Jhelum, we can look north and see the peak Nanga Parbat, standing like a huge sentinel pointing to the sky. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कश्मीर एक खूबसूरती का बाग है जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ी चोटियों की एक दीवार से घिरी होती है। हम वादी कश्मीर में बारामूला से दाखिल होते हैं। बारामूला एक शहर का नाम है, उस शहर से हम कश्मीर में दाखिल होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। और दरिया झेलम के ऊपर बने पुल से हम शुमाल की तरफ देख सकते हैं और नंगा पर्वत चोटी को एक बहुत ही बड़े फौजी संतरी की तरह आसमान की तरफ इशारा करते हुए देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वादी कश्मीर में किस तरह से। सेकंड पैराग्राफ हम देखेंगे। एट बारामूला वी बोर्ड द हाउस बोट विच इज टू बी आवर dwelling for the next few months. We are then towed 20 miles up the Jhelum till we come to Srinagar, the capital of Kashmir, the city of the sun, lying like a jewel in the center of the valley. About half the people living here are Muslims, the other half Hindus. They appear good-natured and happy-go-lucky. इस सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि हम बारामूला में यहाँ पर कश्मीर में जो लोग गए हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम बारामूला में से होते हुए कश्मीर में गए और कश्मीर में जाने के बाद बारामूला में जाने के बाद हमने एक हाउस बोट यानी एक जो किश्ती रहती है ना, जो उसके अंदर जो सब रिहायशी जो ज़रूरत का सामान रखा जाता है उसमें हम उतरे और कुछ माह के लिए उतरे जहाँ पे हमारा रिहायशी मुकाम जो वो बनने वाला था। फिर वहाँ से हम झेलम से 20 मील ऊपर कश्ती में चले गए यहाँ तक कि श्रीनगर कश्मीर के सदर मुकाम जो सूरज का शहर कहलाता है, हम वहाँ पर पहुँच गए। और वादी के बीचों बीच एक हीरे की तरह रहता है। क्या रहता है? श्रीनगर वादी के बीचों बीच, पूरी वादी के बीचों बीच एक हीरे की तरह, ज्वेल के माने हैं हीरे की तरह रहता है। और यहाँ पर कश्मीर में रहने वाले यहाँ के लोग आधे मुसलमान हैं और दीगर आधे हिंदू हैं और वो खुशमिजाज और हशाश बशाश नज़र आते हैं। पैराग्राफ। द हाउसेस ऑफ द सिटी are built of wood and bricks. Most of the houses have a very dilapidated appearance, but they are very picturesque all through summer months, for the roofs of many of them are covered with flowers. Some have tulips, some wild iris, and some others red poppies. तो थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ के शहर के घर ईंटों और लकड़ी के बने होते हैं। बहुत सारे घरों की हालत निहायत ही खस्ता नज़र आती है, लेकिन वो सारे मौसम गर्मा के महीनों में काबिल मंजर कश होते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे घरों की छतें फूलों से भरी होती हैं। कुछ में लाला, कुछ में रोमम पौधे और कुछ में लाला गुल सहराई या लाला होते हैं। फोर्थ पैराग्राफ। From early spring to late autumn, the flowers of Kashmir pass
in a procession of beauty. First of all comes the delicate pink almond blossom. As soon as it has shed its petals, the white cherry blossoms and the pink and white apple blossom make their appearance. Then come the irises of royal purple, growing as high as a man's waist and filling whole fields with their stately blooms. Next appear the Persian lilac. This is smaller than the English variety but grows in greater profusion. When summer begins, the air is filled with the perfume of roses, and walls and gardens are covered with their clusters of crimson, snow white, scarlet, and creamy yellow flowers. Outside the city, in the fields, blue flags and red poppies grow among the wheat, and fields of yellow mustard stretch like dazzling cloth of gold. तो यहाँ पर देखिए 4th पैराग्राफ में बताया गया है कि मौसम बहार की इब्तिदा से लेकर मौसम ख़िज़ा के आखिर तक कश्मीर के फूल एक खूबसूरती के जुलूस में नज़र आते हैं। सबसे पहले नाजुक गुलाबी बादाम के फूलों का गुंचा आता है। जैसे ही वो अपने पत्तों को झड़ा देता है, सफ़ेद शादाना यानी चेरी के फूल और सफ़ेद और गुलाबी सेब के फूल अपना नज़ारा दिखाते हैं। फिर शाही ऊदे फूल एक आदमी के कमर की ऊंचाई तक उगते हैं और तमाम खेतों में मुर्गुजारों को अपने शानदार फूलों से सजाते हुए आते हैं। फिर फारस लिलाक आते हैं। फिर ये अंग्रेज़ी किस्म से कमतर होते हैं लेकिन बहुत वाफिर मकदार में उगते हैं। जब मौसम गर्मा शुरू होता है, हवाओं में गुलाबों की महक समा जाती है और दीवारें और बागीचे उनके गहरे लाल और सफ़ेद बर्फानी कुरमजी रंग के और बालातीदार पीले फूलों से लदे होते हैं। शहर के बाहर खेतों में लाला गिल सहराई का नीला सुन गेहूँ और पीले सरसों के दरमियान ऐसे उगते हैं कि गोया चमकदार सोने का कपड़ा फैला हो। Flows through the city of Srinagar and with its canals cuts it up into so many islands as to give it the name of the Venice of India. As the sun melts the snow on the mountain tops, the snow water flows down the valley and causes the river to rise and supply her life-giving waters to the fields and gardens. इन दिस पैराग्राफ यहाँ पे 5th पैराग्राफ में बताया गया है कि झेलम श्रीनगर शहर से बहती है और इसकी नहरों से उसको कई जजीरों में बांटती है ताकि उसे हिंदुस्तान का वीनस का खिताब दें। और जब सूरज बर्फ़ को पहाड़ों की चोटियों पर पिघलाता है तो बर्फ़ का पानी वादी में नीचे की तरफ बहता है और दरिया की सतह को उभारने की वजह बनता है और ज़िंदगी बख्श पानी खेतों और बागों को मुहैया करता है। Sixth paragraph. Later in the season, when the river goes down again, the flowers droop and the grass becomes withered. But fruits then take the place of flowers, and the shops are filled with luscious pears, peaches, nectarines, and plums, and later on with rosy cheeks apples. The people are then seen everywhere drying the fruit to be stored for winter use. तो 6 पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस मौसम के बाद जब दरिया की सतह दोबारा कम हो जाएगी
तो फूल मुरझाने लगते हैं और घास सूखने लगती है, लेकिन फिर फल फूलों की जगह लेने लगते हैं और दुकानें निहायत शीरी नाशपातियों, आड़ुओं और शहद और रसीले आलू बुखारों से लदे होते हैं और बाद में गुलाबी गालों वाले सेबों से भरे होते हैं। बाद में लोगों को हर तरफ मौसम गर्मा में इस्तेमाल करने के लिए मेवेजात को सुखाते हुए और ज़ख़ीरा करते हुए देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ल्यूशियस के माने हैं शीरीन, पियर्स मतलब नाशपातियाँ, पीचेस मतलब माने हैं आड़ू, नेक्टरिन्स मतलब शहद वाले शहद के ऐसे मीठे लजीज मशरूबात, प्लम्स के माने हैं आलू बुखारे, एंड रोजी चीक्स एप्पल्स गुलाबी गालों वाले सेब। सेवंथ पैराग्राफ, द फ्लोटिंग गार्डन्स आर यूनिक. One end of Dal Lake is reserved especially for them. Their owners pay no rent for them, for they literally make the ground for the gardens themselves. First of all, they make a sort of platform of reeds and anchor it to stakes. Then they bring up mud from the bottom of the lake and place it in little heaps on the platform. Finally, they plant on them the seedlings of vegetables, mostly cucumber. The garden requires no watering and can easily be tended from the end of a boat which extends from them. These vegetables are also dried for winter use, being cut up into strips and dried in the sun. बढ़ते हुए बागात बहुत ही बेमिसाल हैं। डल झील का किनारा ख़ास तौर पर उनके लिए ही महफूज रखा गया है। उनके मालिकिन के उनके लिए कोई किराया अदा नहीं करते, क्योंकि वो बागात के लिए ही खुद मैदान तैयार करते हैं। सबसे पहले वो एक किस्म नर्सलों का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और उसे खंभों की बाड़ से मुंसलिक कर देते हैं। फिर वो झील की तह से कीचड़ लाते हैं और उस नर्सलों के प्लेटफॉर्म पर एक ढेर की शक्ल में जमा करते हैं। उसके बाद मिट्टी के ढेर पर तरकारियों के बीज और ज़्यादातर खीरों के बीज बोते हैं। इस बाग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और उसकी आसानी से निगहदाश्त की एक कश्ती के किनारे बैठकर आसानी से की जा सकती है। इन तरकारियों को मौसम सरमा में इस्तेमाल करने के लिए टुकड़ों में काटा जाता है और सूरज की तपिश में सुखाया जाता है। Eighth paragraph, when the season is over and we return once more to the plains, the fragrance of Kashmir's garden is still with us and the memory of their beauty fills us with quiet joy. तो एट और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जब मौसम ख़त्म होता है फिर हम एक बार मैदानों में लौट आते हैं। कश्मीर के बागात की महक अब भी हमारे साथ ही रहती है और उसकी खूबसूरती की यादें हमको मसरतों से भर देती हैं। तो यहाँ पर ये लेसन कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से। इस लेसन में बताया गया है कि कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है कि कश्मीर एक खूबसूरत फलों कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। इस लेसन में आप लोगों ने देखा कि यहाँ इस लेसन में कश्मीर की खूबसूरती के बारे में और कश्मीर के फूलों के बारे में बताया गया है और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के चोटियों के बारे में बताया गया है और जो कि कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के साथ वादियों के बारे में भी बताया गया है इसमें। और वहाँ के सीनरी के बारे में बताया गया है कि कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड नेचुरल सीनरी। तो और कश्मीर को द स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा।